नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल और मई के महीने की, यानी अगले 60 दिन 60 डेज कैसे होंगे कुंभ राशि वालों के लिए। अप्रैल और मई के महीने में कैसे शून्य से, कैसे जीरो से शिखर तक पहुंचेंगे, कैसे जीरो से हीरो बनेंगे और कैसे गरीबी से अमीरी तक का रास्ता चुनेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुंभ राशि वालों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डराया आपको बहुत जा रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो गया है, अब तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल भी इन बातों पे विश्वास मत करिए, एक पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो को समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। कैसे आप धनवान बनेंगे, लॉजिक वे में बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल से जुड़िए। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि शनि लग्न से यानी अपनी राशि से कहां जा रहे हैं। अपनी राशि से जा रहे हैं सेकंड हाउस में। तो यही एक बड़ा परिवर्तन है। तो अब इतना आप जरूर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप अप्रैल और मई के महीनों में और आगे आने वाले महीनों में अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपनी गरीबी को, अपनी नाकामयाबी को अमीरी में बदल सकते हैं। आप चाहें तो हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो शून्य से शिखर तक की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। शनि का गोचर यानी शनि का परिवर्तन तीसरे भाव में हो रहा है और साढ़े साती का तीसरा चरण भी शुरू होगा, दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। पहले ये जानिए कि शनि मीन राशि में जा रहे हैं तो क्या क्या एक्टिवेट हो जाएगा आपकी गोचर कुंडली में। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, राशि चक्र की आखिरी राशि है, जल तत्व राशि है। ये सब कुछ आपको पता है। जब तक हम गुरु को नहीं देखेंगे, अभी तक सारे एस्ट्रोलॉजर क्या है ना, वो शनि की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने गुरु की बात नहीं करी कि जब शनि गुरु के घर में जा रहे हैं तो वहां कैसा परफॉर्म करेंगे। गुरु के घर जाकर शनि गुरु जैसा परफॉर्म करेंगे। कहते हैं जैसी संगति हो वैसा ही इंसान हो जाता है। तभी आपको सही फलादेश यानी सही प्रिडिक्शन मिलेगा जब आप गुरु को भी शनि के साथ कंसीडर करेंगे। शनि लग्न और 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि आपके लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए लग्न और 12वें भाव के स्वामी है। गुरु धन और प्रॉफिट भाव के स्वामी है। यानी लग्न जो हुआ वहां पर शनि का अधिकार है और शनि का अधिकार 12वें घर पर भी है। और गुरु का जो अधिकार है वो अधिकार प्रॉफिट वाले घर पर भी है और धन भाव पर भी है। तो ये चार घर जो हैं, ये चार घर एक्टिवेट हो गए। कौन कौन सा घर? लग्न यानी पहला घर, 12वां घर, 11वां घर और उसके साथ साथ सेकेंड हाउस, क्योंकि इसमें गुरु और शनि दोनों एक्टिवेट हो गए। क्योंकि गुरु की मीन राशि में ही शनि जा रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और देखिए, वर्तमान में गुरुदेव जो हैं अप्रैल के महीने में कहां पर होंगे? आपके फोर्थ हाउस में यानी कि वृषभ राशि में। मई के महीने में ये फिफ्थ हाउस में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो दोनों ही महीने में गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब एक चीज पे और आगे बढ़ी, देखिए ये सब लॉजिक वाली बातें हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। यहाँ बिल्कुल मैं आपको कुंडली के हिसाब से समझा रहा हूं, तो सफलता भी 100% आपको मिलेगी। गुरु की जो राशि है ना, गुरु की राशि में शनि, गुरु की राशि में शनि का जाना यानी शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं या बुरे प्रभाव हैं उनको कम कर देगा। उनको आधा नहीं, उनको शून्य कर देगा, यानी बहुत कम कर देगा। अब क्यों? क्योंकि गुरु के घर में कोई भी जाए, गुरु का काम होता है उसकी गलतियों को सुधारना, उसकी जो कहते हैं ना, उसकी जो जल्दबाजीपन है उसको दूर करना। गुरु ज्ञान देता है और गुरु के ज्ञान से, गुरु की छड़ी से, गुरु की डांट से अच्छे अच्छे बदमाश लोग सीधे हो गए। आप इस बात को ध्यान में रखिए। एक बहुत बड़े से बड़ा बदमाश होगा या एक बहुत बड़े से बड़ा ऑफिसर होगा, वो हमेशा अपने गुरु के सामने नतमस्तक जरूर होगा। कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी होगा, कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी होगा, वो भी गुरु के सामने हाथ जरूर जोड़ेगा। और बड़े से बड़ा कोई अधिकारी भी होगा, वो भी गुरु के सामने हाथ जोड़ेगा। तो गुरु का सम्मान पुलिस भी करती है, शैतान भी करते हैं। शनि गुरु का संबंध आपको मालामाल बनाने वाला है। आपकी कोई ऐसी इच्छा है नहीं है जो पूरी नहीं होने वाली है। अब आप एक कुंडली और देखिए। इन कुंडलियों में जो घर नीले और पीले रंग से आपको दिख रहे हैं, ये सारे घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे।
अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। अब ये घर कौन-कौन से हैं? एक तो फर्स्ट हाउस हो गया, फिर आपका सेकंड हाउस हो गया, फिर फिफ्थ हाउस हो गया, फिर फोर्थ हाउस हो गया और फिर उसके बाद आपका हो गया 11th हाउस और 12th हाउस। ये सारे घर एक्टिवेट रहेंगे। यहीं से आपको गुरु और शनि के आशीर्वाद इन 2 महीनों में नेक्स्ट 60 डेज़ में मिलने वाले हैं। तो पंचम भाव एक्टिवेट होगा, लग्न एक्टिवेट होगा, द्वितीय भाव एक्टिवेट होगा, 11वां भाव, 12वां भाव, फोर्थ हाउस, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और इन ग्रहों की दृष्टियां जहां जहां पड़ेगी वो घर भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगे। तो शनिदेव आपको जरूर अमीर बना रहे हैं। आपके ऊपर चाहे करोड़ों का, अरबों का, हजारों का कर्जा क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप दरिद्र क्यों ना हो, आपके पास खाने को रोटी क्यों ना हो, लेकिन अप्रैल मई के महीने में आप अमीर बन सकते हैं। करोड़ों में, अरबों में, पता नहीं ना जाने कितनों में आप खेल सकते हैं। धन भाव में जब बैठेंगे कौन? शनिदेव। तो धन भाव में बैठेंगे शनिदेव, तो अप्रैल में धन भाव में बैठे हुए होंगे, तो अप्रैल के महीने में आपकी धन वृद्धि होगी, मई में भी होगी, आगे भी होगी। परिवार की वृद्धि होगी, यानी परिवार में सुख शांति आएगी, परिवार में शादी के योग बनेंगे, मेहनत और तरक्की से आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी हो या व्यापार, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी सरकारी नौकरी हो, उसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। सरकारी नौकरी तक लग जाएगी, प्राइवेट नौकरी भी लग जाएगी। बिजनेस, स्टार्टअप, ये सब एकदम कहते हैं ना फर्स्ट क्लास हो जाएगा। 11वां भाव जो है वो फिर एक बार एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कब एक्टिवेट होगा ये मई के महीने में एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि गुरु जब कहाँ जाएंगे, गुरु जब जाएंगे पंचम भाव में तो सीधे 11वें घर को देखेंगे, तो 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो धन, परिवार में वृद्धि। अब मैंने आपको, आप कहेंगे क्या मई की बात पहले कर रहे हो, अप्रैल की बात बाद में कर रहे हो? जब भी किसी बड़े ग्रह का परिवर्तन होता है ना, तो उसके रिजल्ट 1 महीना पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने अप्रैल और मई की तारीखों को लेकर बनाया है। तो यानी कि गुरु अप्रैल में बैठे होंगे फोर्थ हाउस में, लेकिन मई में चले जाएंगे वो फिफ्थ हाउस में। लेकिन आपको फोर्थ और फिफ्थ दोनों का रिजल्ट मिलेगा, यानी आपके करियर में और आपके करियर से मिलने वाले धन में। देखिए, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, उन सब में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके परिवार में वृद्धि, शादी की बात चलेगी, शादी हो जाना, अच्छी यारी दोस्ती हो जाना, दोस्तों से लाभ मिलना, दगाबाज दोस्तों के ऊपर से पर्दा हट जाना, मतलब जो दगाबाज या धोखेबाज दोस्त है उनका पता चल जाना, धार्मिक यात्राएं होना। 12वें भाव की बात करें तो विदेश यात्रा के योग, विदेश में बसने की जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो जाना, विदेश जाकर पैसा कमाने की इच्छा पूरी हो जाना। आपके सारी साथी है पर पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कहते हैं शनि की दृष्टि खतरनाक होती है, तो शनि की जो पहली दृष्टि है वो पड़ेगी चौथे भाव पर। जब तक गुरु वहां पर बैठे हैं तो गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। धन दौलत, परिवार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, गाड़ी वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा। खूब प्रॉपर्टी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी अड़चने आएंगी लेकिन ये अड़चने चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। तो गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने से कोई खतरनाक या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। बस ऐसे समझ लीजिए, हाथी जैसे जब चलता है तो 2-4 चींटी मर जाती है, इतनी छोटी-मोटी समस्या आएँगी। तो चौथे भाव पर भी होगी, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए शनि का एक उपाय कर लेते हैं। या तो केसर का टीका माथे पे लगा लीजिए, या 4 किलो साबुत माह की दाल, जिससे दाल मखनी वाली जो दाल होती है, उसको जल प्रवाह कर दें बहते हुए पानी पे, किसी भी दिन दोपहर के समय या सूरज ढलने से पहले। ठीक है ना? यानी सूरज की रोशनी में। शनि की दृष्टि जो अष्टम भाव पर होगी, तो उससे कैसे बचा जाए? तो सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को रोटी खिलाएँ, यानी रोटी जो तवे पे पकाएँ, उसपे एक तरफ थोड़ा-सा सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर होगी, वैसे तो ये शनि का खुद का ही घर है, तो उससे कैसे बचा जाए? तो एक चांदी का टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा या चांदी का छोटी-सी ईंट बनवाकर आप अपने पास या अपने घर में रख सकते हैं। देखिए, हर तरफ से आपके पास सफलता ही सफलता है। कोई कैसे, मतलब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कुंभ राशि वालों का समय नहीं बदलेगा, बुरा वक़्त नहीं जाएगा। जाएगा, साढ़े साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रैल के महीने में गुरु चौथे घर में बैठे हैं और शनि दूसरे घर में बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि ज़रूर पड़ेगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु और शनि का जो दृष्टि है, दोनों की दृष्टि एक बार आप देखिए, गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। जब गुरु का परिवर्तन हो जाएगा तो दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, यानी अष्टम भाव किस चीज़ का? वैसे तो कष्ट का होता है। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि से मिलने वाले अशुभ प्रभाव अपने आप खत्म हो गए। आपने देखा होगा, रामायण महाभारत आपने टीवी में देखी होगी, एक तरफ से श्री रामचंद्र जी तीर चलाते हैं, उधर से रावण तीर चलाता है, दोनों के तीर आपस में मिलते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। यानी कि मुसीबत और परेशानी आएगी लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगी, बीच में ही खत्म हो जाएगी।
कितना अच्छा है, अद्भुत है, शानदार है। ऐसे ही आपकी जो रुचि है ऑकल्ट में, ज्योतिष में, ज्योतिष पढ़ने में, ज्योतिष को जानने में आपकी रुचि हो सकती है, पैतृक धन मिल सकता है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कोई साइंटिस्ट वगैरह है या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे खोज करनी पड़ती है, तो एक बढ़िया खोज कर सकते हैं, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी, कोई दिक्कत नहीं। शनि और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आप ये समझ लीजिए, ये जो समय है अप्रैल और मई का महीना, इसमें धन, दौलत, खुशियाँ कमाने का, और ये 2 महीने की मैंने आपको जानकारी दी है। यकीन मानिए, जब इसके अगले महीने की जानकारी दूँगा ना, वो और ज़बरदस्त होगी और आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो देखिए, शनि और गुरु को सही करने का सबसे एक अच्छा उपाय है। एक ही उपाय बताऊँगा, महा उपाय। आप किसी भी मंदिर में, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में नंगे पैर मंदिर जाना शुरू कर दें, वहाँ पे मत्था टेकना शुरू कर दें, घर से ही जूता-चप्पल उतार के जाएँ, पैरों में कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन लाभ मिलेगा, शानदार लाभ मिलेगा। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ उपाय है कि मंदिर में जो सच्चे साधु संत होते हैं, उनके पैर दबाइए, उनकी सेवा करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। चलिए, मन में एक और शानदार उपाय आ रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि आप भी मेरे अपने हैं। अपने पैरों में खुद अपने हाथों से तेल मालिश किया करिए। जब तक शनि मीन राशि में बैठे हैं, तब तक आप ये मालिश करिए, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया कि अप्रैल और मई के महीने में आपकी ज़िंदगी में धन, दौलत आने के योग हैं। अब एक समस्या हो सकती है कि या तो आप आलसी हों, या तो आप गप्पबाजी करें, कुछ ना करें, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आलसी हैं, चद्दर तान के सो रहे हैं, या फिर ख़याली पुलाव पकाते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो, तो भी आपको शायद परिणाम वैसे ना मिले जैसे मैंने बताया। सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जो नंबर आपके सामने है, ये नंबर मेरा नंबर है। इस नंबर पे फ़ोन करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। ये जो मैंने वीडियो बनाई ना, ये जर्नल वीडियो है। इस वीडियो को देखेंगे लाखों करोड़ों लोग, सबका भला नहीं हो जाएगा, लेकिन गारंटी देता हूँ उसका भला ज़रूर होगा, जिसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। शनि अभी लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं और लंबे समय तक आपको ये लाभ मिलने वाला है। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है और आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपकी राशि और लग्न क्या है? दोनों चीज़ें आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और शनि के साथ अगर कोई और ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, तो वो भी बताइए। मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। राधे, राधे।